सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। शहीद सीआरपीएफ जवान को श्रद्धांजलि, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पुलिस अधिकारियों ने दी अंतिम विदाई, राजकीय सम्मान के साथ किया अंतिम संस्कार। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने बड़कागांव विधायक पर बोला हमला, खनन कंपनियों के साथ साठगांठ का आरोप, कहा बेचारा बनने का ढोंग कर रहे विधायक। कोयला कारोबारी मनोज अग्रवाल के घर पर ईडी की छापेमारी, धनबाद के बड़े कोयला कारोबारियों में बेचैनी, दस्तावेजों को खंगालने में जुटी ईडी की टीम। हीरापुर पार्क मार्केट रोड में अतिक्रमण पर कार्रवाई, सड़क पर बढ़ाए गए शेड को किया ध्वस्त, अवैध दुकानों के कारण लग रहा था जाम। कंपनी से मानदेय न मिलने पर हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी, मांगों को लेकर प्रशासन को दी चेतावनी, कहा 6 महीने से परेशान, नहीं मिला भुगतान, हड़ताल जारी रखेंगे। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड अंतर्गत देवीपुर गांव के शहीद सीआरपीएफ जवान सुजीत सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। पूरा क्षेत्र में मातम पसर चुका है, लोगों की आंखें आंसुओं से भर गई हैं। शहीद सुजीत सिंह की अंतिम यात्रा में कई जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी, पुलिस प्रशासन, पदाधिकारी सहित हजारों लोगों ने भाग लिया। शहीद सुजीत सिंह को तिरंगे में लपेटकर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। चारों तरफ भारत माता की जय, वंदे मातरम गूंज उठा। वहीं जो अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की। नहीं गया है, बस यही बताया गया है कि आपके भाई शहीद हो गए हैं। रात में भाई से बात हुआ, मेरा 9:55 में मेरा फोन कट हुआ और 11 बजे लगभग हमको कॉल करके बताया गया। नहीं, वो पूरा परिवार से बात हुई, वो सितंबर 2023 में। हाँ, ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग किया आवड़ी में 1 साल का, उसके बाद अभी 1 साल से फर्स्ट पोस्टिंग वहीं पे था। वो जो शहीद हुए आपको भाई का नाम? सुजीत कुमार। आपका क्या नाम है? विकास कुमार। आप भी सीआरपीएफ में पोस्टिंग है? हाँ, हम भी सीआरपीएफ, कहाँ? जम्मू कश्मीर में 90 बटालियन में। हजारीबाग में कांग्रेस की लोकप्रिय नेत्री और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने विधायक रोशनलाल चौधरी पर खनन कंपनियों से साठगांठ का गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि रोशनलाल चौधरी जनता के बीच बेचारा बनने का ढोंग करते हैं, जबकि दूसरी ओर एनटीपीसी उनके घर निर्माण का टेंडर निकाल रही है। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि यदि उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो वे मेरे पास आए, मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। एनटीपीसी की प्रेस वार्ता में कंपनी ने साफ कहा है कि उन्हें सांसद और विधायक का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इस बयान का हवाला देते हुए अंबा प्रसाद ने इसे दोहरी नीति करार दिया। उन्होंने विधायक को चुनौती दी है कि विधायक के घर निर्माण के लिए जो टेंडर निकाला गया है उसमें एक भी ईंट नहीं लगने दूंगी। इसके खिलाफ मैं पीआईएल दायर करूंगी और सड़कों पर आंदोलन भी होगा। इन आरोपों के बाद राजनीति में माहौल अब गर्मा चुका है। विधायक श्री रोशनलाल चौधरी जो बड़कागांव के हैं, उनकी जो 1 साल की उपलब्धि है वो उन्होंने बताया नहीं, तो मुझे लगा कि मैं प्रमाण के साथ उनकी जो उपलब्धि है उसको लेके आऊं। वो हमेशा बेचारा कार्ड खेलते हैं और हमेशा लोगों को बोलते हैं कि हमारा एनटीपीसी नहीं सुनता, हमारा सरकार नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है। एनटीपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि हमें सांसद विधायक से बहुत सपोर्ट मिलता है। सोचिए, इतना सपोर्ट मिलता है कि इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है एनटीपीसी को, कि बहुत सपोर्ट मिलता है। तो ये कंपनी का सपोर्ट करने आए हैं या जनता का, मेरा ये सवाल है कि ये जो टेंडर निकला है इसका एक ईंटा भी हम नहीं लगने देंगे और वहां पे हम धरना देंगे। आप पहले लोगों का समस्या का समाधान कीजिए। पहले पलखुदरा का जो छाई डैम है वहां पे पहले लोगों के जो डिमांड है उसके हिसाब से वहां पे लोगों का जो डिमांड है उसके हिसाब से उसको निर्णय कराइए। आप सभी आंदोलन को कमजोर कर दिए। सभी मोर्चा, सभी जो विस्थापित मोर्चा चलता था या विस्थापित समिति या कई ऐसे संगठन चलते थे, सभी को आपने कमजोर करने का काम किया है।
कोयला नगरी में विस्थापन पलायन से जुड़े तमाम मुद्दे आज भी गंभीर स्थिति में हैं। इसी संदर्भ में सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए सीपीआईएमएल विधायक चंद्रदेव महतो ने साधना प्लस न्यूज के साथ एक खास बातचीत की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीसीसीएल की लापरवाही के कारण लगातार विस्थापन और जमीन धंसान की घटनाएं यहां पर बढ़ती जा रही है। उन्होंने गैस रिसाव की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई, कहा कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षा और पुनर्वास देने में कंपनियां नाकाम रही। विधायक ने युवाओं से अपील की है कि यदि राज्य को सही मायने में विकसित करना है तो उन्हें अपनी आवाज मजबूती से उठानी होगी, तभी समस्याओं का समाधान संभव हो पाएगा। नगरी से विश्वविख्यात धनबाद जिला मौजूदा समय में भी विस्थापन, पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर आज भी 25 वर्षों के बाद भी वैसा काम नहीं हो पाया है जिस प्रकार होना चाहिए। इन्हीं सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए सिंदरी के जो विधायक हैं चंद्रदेव महतो हमारे साथ मौजूद है। चंद्रदेव जी, झारखंड स्थापित हुए लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं। पूरा राज्य रजत जयंती के रूप में मना रहा है, लेकिन अगर हम धनबाद जिला की बात करें और आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, आज भी जो विस्थापन है, पलायन है, यह जो समस्या है सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। आप लोग सदन के अंदर भी इन प्रश्नों को उठाते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे रहेगा कि आखिरकार 25 वर्ष बीत जाने के बावजूद इन विषयों पर अब तक क्यों काम नहीं हो पाया? आखिरकार दोषी कौन है? चूंकि देखिए, ये केंद्र की अनुषंगी इकाई के रूप में या कोल इंडिया के अनुषंगी इकाई के रूप में बीसीसीएल हमारे वहाँ काम करती है जी। इसके अलावा निजी क्षेत्र में टाटा का है, इधर सेल का शुरू हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा यदि जमीन का सवाल या फिर वहाँ के लोगों का जो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण के रूप में है तो बीसीसीएल के है। बीसीसीएल वर्षों से वहाँ जो उत्खनन का काम कर रही है उसमें हजारों एकड़ जमीन लिया गया, सरकारी गैर सरकारी रैयती, इन सब चीजों को शुरुआत में तो ऐसे ही शुरू कर दिया गया। कहीं एग्रीमेंट के नाम पर हो रहा है, कहीं वेस्टेड में जो मिला उस पर, और सरकारी जो जमीन है उस पर तो कोई वैसा सरकार की तरफ से भी देने का या फिर जमीन का जो है दस्तावेजीकरण जिसमें पंजी 2 में चढ़ाना, म्यूटेशन होना, इन सारा चीज को न करते हुए जो लगातार चल रहा है जिसके कारण हो रहा है। और ये पूरा सिर्फ राज्य सरकार का मामला नहीं है, केंद्र का 25 साल का झारखंड का जो ही है इसमें राज्य के तरफ से जो होना चाहिए इसमें कुछ हद तक हुआ, लेकिन और बहुत कुछ किया जाना का जरूरत है। एक इस संबंध में जो कमेटी बनी है विशेष समिति, वो कुछ दिशा निर्देशित किया है जिसके बाद कुछ काम शुरुआत हुआ है। हमको लगता है कि इसको और आगे ले जाने का जरूरत है और यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिले, कानून ऐसा बने जो जिनका जमीन है उनके लिए भी कुछ प्रावधान हो, उनको कुछ मुआवजा और कुछ दे करके वहाँ से कर दिया जाता है। इसके बाद का जो ही है रोजी रोजगार का सवाल हो या दूसरा चीज में रैयतों की वैसी भूमिका नहीं रहती है, विशेष करके कोलियरी क्षेत्र में जो भी नीति पॉलिसी आता है रैयतों के लिए वैसा नहीं आता है। दूसरे ये लोग को मिल जाता है, लेकिन वहाँ जिनका जमीन पहले पूर्वज था, पुरखों की ही रहा, उनका जीवन स्तर को यदि देखें तो उसका जीवन स्तर में बहुत कुछ सुधार नहीं है। अपना जमीन गंवा के जो मिलना चाहिए था या देने के बाद फिर उनका भी वहाँ कुछ दखल होना चाहिए रोजी रोजगार या अन्य कामों में, वो चीज नहीं होने के कारण अभी भी देखते हैं कि ये समस्या झारखंड बनने के 25 साल बाद भी ऐसा ही यथावत है। कुछ जगह पर झारखंड में 1-2 उदाहरण है जहाँ जमीन पर काम नहीं हुआ तो जमीन वापसी हुआ, वो चीज सब जगह करने का जरूरत है। यदि कोल इंडिया, बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल यदि नहीं कर रहा है काम और बरसों से जमीन पड़ा हुआ है तो ऐसे जगहों को फिर से वापस किया जाना चाहिए। अगर हम सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, गैस रिसाव जो हुआ उससे जो नुकसान हुआ, लोग इससे आहत हुए। आप भी अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, क्या परिणाम क्या हुआ? क्या उनको मुआवजा मिला? इसका समाधान क्या कुछ निकला?
ये अभी हाल फिलहाल में जो केंदुआडी थाना क्षेत्र में जो गैस रिसाव का मामला है, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र नहीं है, धनबाद बगल के विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन लोगों की उम्मीदें हैं कि कुछ उन लोगों को बात भी रखा जाए। मैंने जाके स्वयं देखा, सही में ये खतरनाक स्थिति में लोग रह रहे हैं। हजारों लोगों की जनसंख्या है, गैस रिसाव हो रहा है, रोकथाम का कोई उपाय नहीं हो रहा है, वैकल्पिक व्यवस्था का कोई उपाय नहीं है। लोगों को टेंट पर बगल में ही टेंट बना के रख दिया गया है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और अस्थायी समाधान का दिशा में गैस को कैसे रोके उस पर कोई विचार नहीं है। सीधे एक तरह से खाली कराने का लोग डर भय से छोड़ के चल जाए, खाली हो जाए, फिर वहाँ पर उत्खनन काम शुरू कराए। ये परिस्थिति जानबूझ के या फिर परिस्थिति के बाद का एक जो सोच है, कहते हैं ना आपदा में अवसर खोजना, तो बीसीसीएल वैसे ही है। लोगों पर जो आपदा आई है उसमें वो अवसर के तलाश में ये काम हो रहा है, उसका अस्थायी समाधान हो, लोगों को समस्या से निजात मिले। अब वहाँ के लोग को पुनर्वास कहाँ कराया जाएगा इसका स्पष्ट नहीं। वहाँ का जो जीवन पद्धति उन लोग का है, रोजी रोजगार का जो साधन है, दूसरे जगह जहाँ जाएंगे वहाँ वो चीज मिल पाएगा नहीं पाएगा, इन सब पर विचार करते हुए वो काम होना चाहिए, लेकिन उस ढंग का काम नहीं हो रहा। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न रहेगा कि झारखंड में 40% खनिज संपदा पाई जाती है। यहाँ के खनिज संपदा से दूसरे राज्य और दूसरे देश भी रोशन होते हैं, लेकिन झारखंड की अगर बात करें तो गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी। तो क्या मुख्यमंत्री से आपकी जब बात हुई थी, आप रखे थे कि इस पर कुछ काम करना चाहिए, केंद्र के साथ समन्वय बनाना चाहिए, ताकि जो राज्य खुद 40% खनिज संपदा उत्पन्न कर रहा है वहां के लोगों का विकास हो पाए? इस संबंध में चूंकि यह भी केंद्र से संबंधित मामला है तो राज्य का सिर्फ नहीं हो सकता है। और ये जो सत्र खत्म हुआ, इस सत्र में मेरा गैर सरकारी संकल्प भी कुछ इसी से मिलता जुलता था, जिसको हम अपने भाई के इलाज में नहीं रह पाए, उपस्थित नहीं रह पाए, तो मेरा चीज को अरूप चटर्जी जी जो माननीय सदस्य निरसा है, हम लोग के पार्टी से ही है, उन्होंने रखने का ही किए। उसमें यही था कि हमारे राज्य का जो खनिज संपदा पर जो उद्योग आधारित है, वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, निजी हो, उन उद्योग को यदि यहाँ के खनिज से चल रहा है तो यहाँ के छात्र छात्राओं को भी प्लेसमेंट में स्थान देना चाहिए, मिलना चाहिए। ये प्रयास माने हो राज्य सरकार की तरफ से, इसी का गैर सरकारी संकल्प हम दिए थे कि यदि खनिज संपदा ले जा रहे हैं तो यहाँ के मानव संसाधन का भी वो उसका ही करे, यहाँ के लोगों को भी उसमें रोजगार दे। कहीं कोई प्लेसमेंट में उस तरह की कंपनी नहीं आती है, कोई काम नहीं देता है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर 2-4 सेंटर हो सकता है, CSR में कोई कंपनी खोल दे, चला दे, लेकिन उस स्किल का फिर अपने यहाँ संस्थान में उसको नियोजित करने का काम नहीं करती है। तो ये तो स्थिति है। इसके लिए युवाओं को एकजुट करके पूरा हक अधिकार की लड़ाई जो एक आवाज है उसको एक साथ मिलकर बुलंद करने का जरूरत है, तभी हम समझते हैं कि युवा झारखंड को हक अधिकार मिल पाएगा। तो ये थे हमारे साथ विधायक चंद्रदेव महतो, जिनका कहना है कि अगर झारखंड को उसका हक और अधिकार चाहिए तो युवाओं को एकजुट होना होगा, आवाज उठाना होगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। साधना प्लस न्यूज के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा में विशेष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें वन विभाग की जमीन और अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इस बैठक की जानकारी विशेष समिति के सदस्य और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप गुडिया ने दी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में वन भूमि संबंधित मामलों पर चर्चा हुई है। विशेष समिति की बैठक थी और इस बैठक में विभिन्न विभाग के लोग आए थे और इस पर विशेष चर्चा हुई और आज विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में बैठक रखी गई थी। क्या क्या बैठक में क्या डिस्कशन होता है? बैठक में यही है कि जिस तरह से यहाँ पर जो जितने आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है ओबिटम किए हैं रैयतों के जमीन पर और हमारे वन विभाग की जमीन है और
जीएम लैंड है, सब पर ओवरटर्न किया हुआ है। और बहुत सारे आदियों का रोड है या आपका स्कूल है, उसको इन्होंने अतिक्रमण किया। इन्हीं विषयों पर आज विशेष चर्चा हुई। विगत वर्ष की भांति बोकारो स्टील प्लांट के तत्वावधान में हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 14 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे किया जाएगा, जिसमें बीएसएल के अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बीएसएल की ओर से आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक्टिव बोकारो, हेल्दी बोकारो की थीम को भी आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय, शिक्षण संस्थान, महिला समिति, संगीत कला अकादमी, सीआरपीएफ भाग लेंगी। चतरावासियों के लिए करीब 75 एकड़ भूमि में आकर्षक आरोग्य वन पार्क बनकर यहां पर तैयार हो चुका है। आपको बताते चले, पिछले 1 साल से चल रहे इको पार्क का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पार्क का ऑनलाइन उद्घाटन किया था, जिसके बाद अब 14 दिसंबर को सांसद कालीचरण सिंह, चतरा विधायक जनार्दन पासवान और सिमरिया विधायक उज्जवल दास की मौजूदगी में पार्क का लोकार्पण किया जाएगा, जिसको लेकर पार्क परिसर में तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। पार्क में आने वाले लोगों के लिए कैंटीन की व्यवस्था बनाई गई है। इस संबंध में डीएफओ ने बताया कि वन विभाग ने खाली पड़ी भूमि को जन उपयोगी बनाने के लिए इको पार्क का निर्माण कराया। चतरा में ये पहली बार ये पार्क बन रहा है, इको पार्क है। बहुत जल्द इसका उद्घाटन होने वाला है, समझे, और लोगों को उत्सुक है इसमें आने के लिए। इधर तो बहुत कुछ है यहाँ पर रोज गार्डन वगैरह है, ये बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क वगैरह है, और गजीबो है यहाँ पर, और हेड और बहुत तरह जी हाँ, MP3 थिएटर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे बन रहा है, पहली बार चतरा में बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इको पार्क बन रहा है ये, और बहुत भव्य तरीके से बन रहा है। और इसमें MS गजीबो 10 पीस है, RCC सेट 10 पीस है, चिल्ड्रेन है, भूल भुलैया है, इसमें माउंट भी है, फाउंटेन है, MP एयर थिएटर है इसमें, और NIC है, और मिनी वाटर टैंक है जिसमें पानी पीने का सुविधा उसमें है, और कैंटीन है इसमें, और ओवरहेड वाटर टैंक है, वॉच टावर है। इको पार्क चतरा का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा झारखंड स्थापना दिवस के राजधानी समारोह के दिन 15 नवंबर को रांची से कर दिया गया था, परंतु उसका विधिवत लोकार्पण अभी 14 दिसंबर को माननीय सांसद और माननीय विधायक चतरा और विधायक सिमरिया विधानसभा उनकी उपस्थिति में हुआ है। इसमें हमारे RCC हजारीबाग, CF चतरा, DC मैडम और जिला के जितने पदाधिकारी हैं सभी को आमंत्रित किया गया है, और उस दिन एक जो है विधिवत रूप से पार्क का उद्घाटन पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। धनबाद में ईडी ने एक बार फिर से कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। जानकारी के अनुसार धनबाद के धनसार स्थित मनोज अग्रवाल के आवास पर सुबह 9:30 बजे अचानक ईडी की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद से टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मौके पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से मनोज अग्रवाल के आवास को घेरा गया। वहीं टीम जांच पड़ताल और दस्तावेजों को खंगालने में लगातार जुटी हुई है। धनबाद नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी टीम हीरापुर पार्क मार्केट पहुंची, जहां पर आपको बताते चले कि मार्केट रोड पहुंचकर इससे पहले पार्क मार्केट ग्राउंड में अवैध रूप से बनी 3 दुकानों को तोड़ा गया था। हीरापुर क्षेत्र में रोजाना लगने वाले भीषण जाम से राहत दिलाने के उद्देश्य से निगम की टीम बुलडोजर के साथ अभियान में जुट गई। कार्यवाही के दौरान चैंबर के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। भारी विरोध के बीच भी संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रखा। लंबे समय से सड़क पर अवैध तरीके से लगी दुकानों, ठेलों और खड़े वाहनों के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो रही है। लगातार मिल रही तमाम शिकायतों को देखते हुए निगम ने कड़ी कार्रवाई करने का यहां पर निर्णय लिया है। बताते चले, इस अभियान के दौरान हीरापुर रोड पर कई दुकानदारों ने सड़क पर बढ़ाए शेड को
ढा दिया। नगर निगम ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी है कि सड़क के बीचों बीच ठेला लगाकर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीम ने स्पष्ट कहा है कि यदि दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो भारी जुर्माना यहां पर लगाया जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। इतना मोड़ पे है और क्या बोलता था, नेता के सामने जाम लगा रहता है, हम लोग खड़ा होकर जाम हटाते हैं बैठ के। प्रशासन भी नहीं आती है, प्रशासन को फोन करते हैं एक बार आ जाएगी, फिर हरदम आती नहीं है। खड़ा होकर हम लोग जाम हटाना पड़ता है बैठ के। नाराजगी भी आप दिखा रहे थे, किस बात को लेकर? अरे नाराजगी घूमती रहता है पहले भाई, मुंह पे जितना जगह घूमती रहता है। पहले दुकानदार तो अपनी जगह में थोड़ा लगाता है भाई को, तो हटा देगा वो। मजाक बना रही है नगर निगम, जब पाया जैसे पाया उठा दिया आदमी का। सर फुटपाथ तो कुछ कर ही नहीं पाता है। मोड़ पे बीकानेर चौक पे कितना जाम है, देखिए गुमती कितना लगा हुआ है, लेकिन वहाँ आगे आके देखिए संगीता के सामने मोड़ पे कितना घूमती है। यहाँ तो चौड़ा है, वहाँ तो पूरे जाम लगा रहता है। हम लोग परेशान रहते हैं, त्योहार उहार में परेशान रहते हैं, खड़ा होना पड़ता तो दुकान छोटे कि जाम हटा भाई। निर्देश पर 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया गया था पार्क मार्केट में। जो भी दुकानदार है वो अपना जो भी आगे का अतिक्रमण किए हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरह का अतिक्रमण है, उसको हटाने का आज उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जिनकी भी आगे में अतिक्रमण जो किए हुए हैं उनको हटाया जा रहा है। कुछ दुकानें आपका पार्क मार्केट जो है ग्राउंड उसमें जो है लगी हुई थी, उसको भी आज हटाया गया, जो अस्थायी लगा दिया गया था, और ये कार्रवाई जो है लगातार चल रही है। मार्केट में विरोध भी हुआ। एक्चुअली देखिए दुकानदारों का कहना है कि दुकान जो उनको अलॉट है, चाहे दुकान जितना में है वो अपनी सीमा में रहे। दुकान के बाहर किसी भी जगह का सामान, अपना दुकान का सामान को नहीं रखना है। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ।